अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने आसमान की बुलंदी से जिक्र नाज़िल किया है कुरान। जब भी मसला पूछना है उनसे पूछो जिनके पास कुरान और हदीस है, और उनसे भी मसला कैसे पूछना है, बिल बैयिनाति व ज़ुबर, बैयिना मांगनी है, बैयिना। आंखें बंद करके मसला नहीं पूछना, जो जवाब दे बस उसी पर इक्तफा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं बैयिना मांगनी है, बैयिना। अल्लाह बैयिना किसे कहते हैं? बैयिना का भी इल्म होना चाहिए। दो चीजें बैयिना है, दो। दुनिया का कोई शख्स नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर आ जाए, मैं चैलेंज से कहता हूं किसी तीसरी चीज को वो बैयिना साबित नहीं कर सकता। दो चीजें बैयिना हैं, एक शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, जो कुरान मैंने नाज़िल किया है ये कुरान बैयिना है। जब भी मसला पूछो कुरान से दलील मांगो। दूसरी चीज बैयिना, लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बैयिना रसूलुम मिनल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर, मेरे पैगंबर की जात बैयिना है। जब भी मसला पूछना है कुरान से दलील मांगनी है या ज़ाते मुस्तफा से दलील मांगनी है। बस ये मसला अहले हदीस है, ये हमारी दावत है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ओ इल्म की दुनिया में आओ। ये जो बिदात का एक फ्लड आया हुआ है, इंशाअल्लाह इसके सामने एक बंद दिया जाएगा। अगर इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को अपने सीने में ज़ब्त कर लोगे, हर मुफ्ती से जब कुरान और हदीस से दलील मांगोगे, ये जुलूस, ये ईदें और ये सारे बनाए हुए ज़ाब्ते, ये बेबुनियाद चीजें अल्लाह के फजल से दफन हो जाएंगी। तुम दुनिया में, हक़ाइक़ की दुनिया में आके देखो, इल्म की दुनिया में आओ, किताब और सुन्नत से दलील मांगो, मुफ्ती से पूछो। मेरे पैगंबर की जिंदगी में 63 मरतबा ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। 23 साल मेरे पैगंबर की नबूवत की जिंदगी। और पूछो, जुरत पैदा करो, जुरत है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। पूछो, 23 साल मेरे पैगंबर की नबूवत की जिंदगी। जाओ एक मरतबा साबित कर दो मेरे पैगंबर ने अपनी पैदाइश के दिन को ईद कहा हो, जुलूस निकाला हो, अपने सहाबा को जुलूस निकालने का हुक्म दिया हो। और पूछो, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, आंखें खुल जाएंगी। जरा जुर्रत तो पैदा करो, इल्मी मैदान में आओ। आज हालत है, आज आंखें बंद की हुई हैं। आज मौलवी बड़े धड़ल्ले से मिंबर में बैठ के
उसने कौम को बेवकूफ बनाया है। खुल के कह रहा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ओ मौलाना दलील क्या है? उसने कहा दलील कोई नहीं, सुना है। ये बुनियाद है लोगों, अहले हदीस का मसले सुनी सुनाई बात पर नहीं है। आओ मैं तारुफ करवाऊं अपने मसले का। मेरा मसले किस चीज पर खड़ा है? एक देहाती, एक पेंडू बकरियों का चढ़वाया बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। हज उम्रे का उसने इहराम बांधा हुआ है, लेकिन उसने कोट पहना हुआ है। कोट एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने उसको देखा। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस ताबी था जिसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने घुटने टेक के दीन को सीखा था। उस मुहद्दिस ने उसको देखा, उसने कहा या अराबी, ऐ देहाती, इंज़ाइल पर में कोट उतार दो। मोहरिम कोट नहीं पहन सकता। उस देहाती ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, सोने के पानी से लिखने वाला बेचारा ला इल्म था। उसको हज जैसे मशहूर मारूफ रुकन का पता नहीं था, लेकिन फैसलाबाद के मेरे भाई वो बेचारा ला इल्म तो था, लेकिन इतना ला इल्म भी नहीं था। वो ज़ाब्ता जानता था, जो ज़ाब्ता और उसूल आज मैं आपको समझाने आया हूँ, वो ये ज़ाब्ता जानता था। उसने जब ये सुना कि बहुत बड़ा ताबी जिसने 20 सहाबा से अल्लाह के पैगंबर की हदीसों को सीखा है, वो कह रहा कोट उतार दो। उसने क्या कहा? उसने कहा हजरत तुम्हारे इतना कहने से मेरा कोट नहीं उतर सकता। मेरा कोट उतरवाना चाहते हो तो क्या करना होगा? इतनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह औ बिसुन्नति रसूलिल्लाह, तुम्हें कुरान से कोई आयत पेश करनी होगी या हदीस मुस्तफा लानी, मेरा कोट उतर जाए। ये बुनियाद है, ये बुनियाद। जब ये दौर था ना, जब ये दौर, पूछो मेरे शयूख से, पूछो मेरे अकाबरीन से, जब ये दौर था फिर मिंबरों पे बैठ के ये नहीं कहते थे सुना है, सुना है, नहीं, फिर ये नहीं चलता। दलील मांगी जाती थी, दलील। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने जब ये सुना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश की। हदीस क्या पेश की कि मुहरिम कोट नहीं पहन सकता, कमीज नहीं पहन सकता।
जब उसने काला रसूलुल्लाह की आवाज सुनी, काबा के रब की कसम एक लम्हे का इंतजार किए बगैर उस पेंडू ने अपने कोट को उतार के फेंक दिया और 2 चादरें बांध के बैतुल्लाह का तवाफ किया। आ जाओ। जब ये दौर था ना, किसी को बिदअत इजाद करने की जुर्रत ही नहीं हुई। आज फ्लड आ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। मुफ्ती बैठ के मिंबर पे जो मर्जी बोलता जाए, कोई दलील मांगने वाला नहीं। आ जाओ हक़ाइक़ की दुनिया में। उस दौर में ये नहीं था, बल्कि उस वक्त जो अपनी तरफ से बात करता था, दलील नहीं देता था, उस पर मुकदमा किया जाता था, उसको अदालतों में तलब किया जाता था। फला मुफ्ती ने मिंबर में बैठ के फतवा दिया है, उसने दलील पेश नहीं, सबूत पेश नहीं किया, उसके खिलाफ दावा दायर होता था। दावा नहीं समझ आई, उठाओ। इमाम इब्ने क़य्यम ज़ादुल मुआद में लाए हैं, अल्लामा इब्ने क़य्यम अपनी कुतुब में लाए हैं। एक देहाती मदीने की ज़ियारत के लिए आया, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए पहुंचा। मस्जिद नबवी में देखा एक शख्स बयान कर रहे, फतवे दे रहे। उसने एक फतवा दिया, उस देहाती ने उससे दलील मांगी। इसकी दलील क्या है? दलील पर खड़े होना है मेरे भाइयों, दलील पर दलील मांगी। उसने कहा मैंने अपने मामू से सुना था, मामू से। फिर क्या हुआ? वो गैज़ो गज़ब में उसने अदालत का रुख किया। अदालत का किसकी अदालत में पहुंचा? उमर बिन खत्ताब की कचहरी और दीवान में पहुंचा। अमीर मोमिनीन, मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था, मैंने एक मुफ्ती से सुना है, उसने फतवा दिया। मैंने उससे बाद में दलील मांगी, उसने कहा मैंने अपने मामू से सुना। उसने उमर बिन खत्ताब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। फैसलाबादी कभी कचहरियों में, कभी दीवानों में, कभी अदालतों में, कभी चीफ जस्टिस की अदालत में ऐसे केस भी आया करते थे। वो अरूज का दौर हुआ करता था, कभी ऐसे मुकदमे भी दायर हुआ करते थे। तो हमने भी कभी देखा ऐसा मुकदमा कि उसने मसला बताया है और जवाब में क्या कहा? मैंने अपने मामू से सुना। इसने मामू की बात क्यों की? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तलब कहा जाओ उसको लेके आओ। लाया गया। वो कौन था और उसका मामू कौन था? काश आप हक़ाइक़ की दुनिया में होते, काश आप कुतुबे हदीस और तवारीख की मरकर्दानी करते। और नौजवान, तेरी जवानी बर्बाद होगी फेसबुक पे, और तेरी जवानी बर्बाद होगी चौको चुराव में। इल्म की दुनिया में, इल्म की दुनिया में ये कौन था और इसका मामू कौन था? ये ज़ैद बिन साबित थे, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे पैगंबर के सहाबी ज़ैद बिन साबित थे, जो
मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के मसला बयान कर रहे थे और जवाब क्या दिया मैंने अपने मामू से सुना। उसका मामू कौन था? उबई इब्ने काब, उबई इब्ने काब, जिसके बारे में आते अल्लाह के पैगंबर ने कहा उबई इधर आओ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं तुझे सूरह बय्यिना पढ़ के सुनाऊंगा। उबई कहने लगे अल्लाह के रसूल आसमानी अल्लाह, अल्लाह ने आसमानों पर मेरा नाम लिया है, नाम सम्मा कल्ला उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। फबका उबैयन, उबई फूट फूट के रोने लगे। ये वो उबई मसला बयान करने वाला ज़ैद बिन साबित है। आज तू अरे खैरे नत्थू खैरे की बात को आंखें बंद करके तू उसके पीछे लगा हुआ है और यहाँ देखे अजीम हस्तियां उमर बिन खत्ताब की अदालत में तलब की। उमर पूछते हैं ओ ज़ैद आपने मसला बयान किया उसकी दलील क्या है? कामिल मोमिनीन मैंने अपने मामू से सुना। उमर बिन खत्ताब गैज़ो गज़ब में आ गए। ऐ ज़ैद तेरे जैसे लोग भी जब दीन में अपने मामू की बात करेंगे फिर इस दीन का क्या बनेगा? क्या बनेगा? उमर बिन खत्ताब ने मुहाजिरीन को बुलाया, कोई दलील है? कोई नहीं। अंसार को बुलाया, तुम्हारे पास इस मसले की जो दलील है? कोई नहीं। उम्महातुल मोमिनीन के पास पैगाम भेजा, आका की एक बीवी ने जवाब दिया हाँ मेरे पास इस मसले की हदीस मौजूद है। वो ज़ैद बिन साबित की जान छूटी, ये मनज है, आओ इस मनज को अपनाओ। पूछो अपने मुफ्तियों से ये जो तुम महफिले मिलाद मनाते हो, जुलूस निकालते हो, झंडियां लगाते हो, चूने बखेरते हो और जो ऐसा ना करे उस पर गुस्ताखे रसूल के फतवे देते हो। पूछो अल्लाह के पैगंबर के किसी सहाबी ने मेरे पैगंबर की पैदाइश के दिन जुलूस निकाला है? एक हवाला पेश करो, एक दलील पेश करो। नहीं पेश कर सकते तो फिर लकीर के फकीर बने हुए हो ना। जब वो दलील नहीं लाते फिर क्यों तुम इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ रहे हो? अल्लाह के बंदो तुम इल्म की दुनिया में तो आओ। तुमने अपने बड़ों को भी नहीं पढ़ा, तुम इतने लाइल्म हो, हकायक से इतने दूर चले गए हो। काश तुमने अपने बड़ों की किताबें पढ़ी होती, अपनों की तुमने अपनों की भी नहीं पढ़ी। हमें अपनी किताबें भी पढ़नी पड़ती है, तुम्हारी भी पढ़नी पड़ती। उठाओ और तुम्हारे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने सही मुस्लिम की शरह 3री जिल्द सफा 179 पे लिखा है कि ये बात बजा है कि महफिले मिलाद अल्लाह के पैगंबर के सहाबा, ताबेईन और तबा ताबेईन से साबित नहीं है। खुल के लिखा है, खुल के जाओ हवाले को गलत साबित करने की कोई जुर्रत करे मुंह मंगा इनाम दूंगा। खुल के लिखा है। उसने कहा ये बात बचाए कि सलफ सालेहीन ने
महाफिले मिलाद नहीं मनाई तो फिर तुम क्यों मनाते हो? आगे उसकी वजह लिखता है, वजह पे गौर करना। वजह क्या लिखता है? कहता है उसकी एक वजह है। वजह क्या है कि सहाबा ताबईन उनके पास फुर्सत नहीं थी मिलाद मनाने की, उनके पास फुर्सत नहीं थी। वो दीन के अहम कामों में मसरूफ थे। ये मैं उसकी अब इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, इबारत कि वो दीन के अहम कामों में मसरूफ थे। कौन से अहम? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इस्लाम के झंडे को ऊंचा करना। जिन इलाकों में इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, इस्लाम की दावत को लेकर उन इलाकों में जाना, वो इन कामों में मसरूफ थे। अच्छा, तेरे पास हलवा चलाने का वक्त है, बात तू भी आना, तू भी अल्लाह के पैगंबर के दीन को लेकर तू भी खड़ा हो जा। मेरे पैगंबर के मनहज को लेकर खड़ा हो, तौहीद को लेकर खड़ा हो। चौकों में, चुराहों में, बस्तियों में, शहरों में, देहातों में निकल, अल्लाह के पैगंबर के दीन को लेकर। मौका मौजूद है। कहता है उनके पास फुर्सत नहीं। मेरा भाई, अगर ये दीन होता, मेरे पैगंबर के सहाबा इसको कभी ना छोड़ा। वो थे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में जाते हुए कभी किसी चौक में किसी दीवार को घुटना मार देते थे। कोई पूछता घुटना क्यों मारा है? अल्लाह के नबी के साथ था, मेरे पैगंबर का यहाँ घुटना लगा था, मैंने भी उस सुन्नत को पूरा करते हुए घुटना मार दिया। वो थे मेरा पैगंबर जिस जगह पे कज़ाए हाजत के लिए बैठा था, उन्हें कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं होती थी। मेरे पैगंबर के सहाबा वैसे ही बैठ जाया करते थे, ऐसे ही। क्यों? यहाँ मेरा पैगंबर बैठा, वो तो सुन्नत से इतनी मोहब्बत करते थे, उनको तो सुन्नत से इतना प्यार था। और मेरे भाई, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूँ, तुझे धोखा दिया गया, धोखा। तुझे सही मनहज से फेर दिया गया है। मेरे पैगंबर गलियों को रंगने नहीं आए थे, झंडियां लगाने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर चूना बखेरने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर जुलूस निकालने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर किस लिए आए थे? कुरान पढ़ के देख, कुरान हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। मेरा पैगंबर दीन इस्लाम को कायनात के तमाम दीनों पे नाफिज करने आए थे, शिरक की जड़ें काटने आए थे, बिदअत को मिटाने आए थे, इस्लाम के झंडे को गाड़ने आए थे। तू कहता है उस उनके पास वक्त नहीं था? मेरे भाई, ये तो तेरे बड़ों ने खुद माना, खुद तुझे धोखा तुझे क्या दिया गया? तुझे कहा गया ये मोहब्बत है, तुझे कहा गया इसमें कामयाबी है। नहीं मेरे भाई, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत गलियों को रंगना मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के निफाज के लिए अपने कुर्तों को खून के रंग से रंगना, इसका नाम मोहब्बत है। पैगंबर की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाना, इसका नाम मोहब्बत है। इसका तुम क्या समझते हो? उन्हें मोहब्बत नहीं थी?
क्या उनके अंदर प्यार नहीं था? अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जैसा, आपके पैगंबर के सहाबा जैसी को मोहब्बत कर सकता है? नहीं। जाओ उनकी मोहब्बत देख लीजिए। जनाबे अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मेरे पैगंबर के एक मुरीद को देखा, मेरे आका के एक जानसार को देखा, मेरे आका के एक फिदाकार को देखा, जिसको मक्के की वादी में लटकाया हुआ है, तीर मारे जा रहे थे और नेज़े की अनियों से जख्मी किया जा रहा था। उससे अबू सुफियान ने पूछा, ऐ ज़ैद बिन वसीना, एक बात तो बताओ, जिस्म से खून का फुआरा जारी था, एक बात बताओ ज़ैद, अब तो तुम ये पसंद करते होंगे, अब तो तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तेरी जगह अल्लाह के पैगंबर को लाके लटका दिया जाए, तुझे तेरे बच्चों में भेज दिया जाए। ज़ैद इब्ने वसना अपनी तवानाई को इकट्ठा करके जवाब देते हैं, कहते हैं खामोश हो जाओ, मैं तो इतना भी पसंद नहीं करता कि मुझे मेरे बीवी बच्चों में भेज दिया जाए, उसके बदले में मेरा आका जहां मौजूद है उसके पांव में कांटा चुभ जाए, कांटा, मैं तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनी तो फिर अबू सुफियान ने जो है तरीखी अल्फाज कहे थे, क्या कहा? उसने कहा वल्लाही वल्लाही मा युहिब्बु अहदुन अहदा, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई शख्स किसी से उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता का हुब्बी असहाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिस तरह अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की थी, कोई दुनिया का शख्स उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदो, जुलूस निकालना मोहब्बत होता, अबू बकर सदीक निकालते, जनाबे फारूक निकालते, जनाबे उस्मान, जनाबे अली, कोई सहाबी तो निकालता ना, नहीं निकाले। तेरे बड़ों ने माना है, उठा जाल हक को। आज अपनी किताबों की बात नहीं करता, तुम्हारी किताबों के हवाले देता हूँ। अल्लामा अहमद यार नईमी ने जाल हक में लिखा, अल्लामा सखावी का कौल, इमाम सखावी का कौल आए हैं कि लम यफअलहु अहदुन मिन कुरून सलासा, पहले 3 जमाने, अल्लाह के पैगंबर का जमाना, सहाबा का जमाना, ताबीन का जमाना, 3 जमानों में से महफिल मिलाद वाला अमल किसी एक से भी साबित नहीं है, एक से भी। आओ इल्म की दुनिया में आओ मेरे भाइयों, मेरे आका गलियां सजाने नहीं आए थे, तुझे गलती लगी है, सज गए गलियां बाजार, सोना आया वो नहीं, अपने घर की 4 दीवारी को इस्लाम के रंग में रंग। और मुसलमानों के घर पैदा होने वाले ये मत समझ तुझे मुसलमानों ने गुड़ती दी है। नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया।
मेरे भाइयों, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। हक़ाइक़ की मैं तवालत में नहीं जाना चाहता। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी चंद मारूज़ात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। धोखे में ना रहो, गलतफहमी में ना रहो, गलियों को मत रंगो, अपने वजूद को मेरे पैगंबर की सुन्नत के रंग में रंगो। मेरे भाइयों, आज हमें धोखा दे दिया गया है। जो मर्जी करते रहो, बस महफिल मिलाद के लिए चंदा दे दो, जो मर्जी करो, बाजार सजा लो, जो मर्जी करो, जुलूस में शामिल हो जाओ, जो मर्जी करो। ये धोखा है, धोखा नहीं। इस्लाम की रूह क्या है? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के पैगंबर इसलिए आए हैं, अपनी वजह, अपनी कदा, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपना लिबास, अपनी हिजामत, अपनी जिंदगी का एक एक अमल अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक बदलो। वमा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मिशन है, ये कामयाबी का रास्ता है। ये तुझे धोखा हुआ है। अगर गलियां रंगने का नाम ही दीन होता ना, फिर वो मैदानों में अपनी जानों को कुर्बान न करते, वो मैदानों में न उतरते। उन्हें पता था मेरे पैगंबर की इताअत का नाम दीन है, इताअत का। आओ सिर्फ दो मिसालें, दो बस आपके सामने रखूंगा, गौर करना है आपने। फिर आपको दावते फिक्र देना चाहूंगा, दावते फिक्र। मेरा भाई, दो मिसालें। एक नौजवान लड़का, उसकी उम्र 14-15 साल थी, उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। और दूसरी मिसाल 16-17 साल की एक लड़की की मिसाल। दो मिसालें अपने मुवक्किफ को समझाने के लिए, दो मिसालें पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। फैसलाबादी, मेरी दावत पे गौर कर, मेरी दावत पे। मैं जब कलिमा पढ़ा ना इसने, तो क्या कहा? आका, अब मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ, गुलाम। अब वामुरनी बिमा शिता, अब जो हुक्म भी दोगे आका, आपके हुक्म पर फौरन अमल होगा, फौरन। आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी। 14-15 साल का बच्चा है, आज मुसलमान होने आया। आज हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप, मेरा दादा, परदादा मुसलमान, मैं अहले हदीस, मेरा बाप अहले हदीस, मैं अहले सुन्नत, मेरा दादा है। फजा कता यहूदियों जैसी और खुशी गमी हिंदुओं जैसी जद्दी पूछती मुसलमान है। जलसे सुन के 60-60 साल गुजर गए, 50-50 साल गुजर गए जलसे सुनते हुए। ना वजह बदली, ना हिजामतें बदली, ना लिबास बदले, ना कौलो की तार बदला, ना खुशी गमी बदली। इकबाल भी रो पड़ा हमारी हालत को देख कर, वो भी रो पड़ा था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था वजह में तुम नसारा हो,
वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। तुम गलियां सजाने में लगे रहे, चूल्हा बखेरने में लगे रहे, तुम झंडियां लगाने में लगे रहे, और ये 14-15 साल का बच्चा आज गुलाम हुआ है। आज उसने ये नारा नहीं मारा था, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? सूद छोड़ना कबूल नहीं, फिल्में छोड़ना कबूल नहीं, रिश्वत छोड़ना तो कबूल नहीं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कबूल नहीं है? मैं रास्ते में देख रहा था ट्रकों के ट्रक भरे हुए हैं, तमाशबीनों के तमाशबीन, न नमाज न जिक्र न दुरूद, गुलामी रसूल में मौत नहीं। ये इस कौम की हालत हो। अल्लाह अकबर कबीर। इसने ये नारा नहीं मारा, अल्लाह के रसूल हुक्म दो, हुक्म दो, आका फौरन तामीन। मेरे आका ने फिर उसका इम्तिहान, कैसे इम्तिहान लिया? उठाओ अल्लामा हैसमी की मजमा ज़वाइद को आपने इम्तिहान लिया, तलवार दी उसको, तलवार फैसलाबादी तलवार दी, काई जा फक्तुल आबा का, जा अपने बाप की गर्दन काट के ला। उसने दौड़ लगा, कोई तरद्दुद नहीं, कोई पसोपेश। आज कह दिया जाए ना भी ये पैगंबर की सुन्नत अमल को मौलवी सब दुआ कर, टरकाने का बहाना देखो, हदीसे मुस्तफा को टरकाने का बहाना, मौलवी सब दुआ करो, दुआ। ये हालत, वो दौड़ पड़ा अपने बाप की गर्दन को काटते। ये था अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साहबा को दौड़ाया, भागो भागो, इस नौजवान को पकड़ के लाओ, वापस लाओ इसको। साहबा ने दौड़ लगा दी, उसको वापस लेकर। मेरे आका ने कहा, मैं सिला रहमी का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं तो रिश्ते जुड़ाने आया हूँ, मैंने तो सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना मकसद। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के। नौजवान में ये चेक करना चाहता था, अल्लाह तकूना फी दीनी का रईबा, कहीं तेरे दीन में शुकूको शुबहा तो नहीं, कितना पक्का है ये देख। ये है मुसव्विर खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा। और मसले कहले हदीस की दावत सुनो, गलियां रंगना नहीं, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाई, गर्दन। ये नौजवान अल्लाह का करना ऐसा हुआ, चंद दिनों के बाद वो बीमार हो। मेरे आका को पता चला, आपने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली आओ, मेरा एक गुलाम बीमार है, अवालिए मदीना में रहता था, चलो उसकी यादत के लिए। आधी रात का वक्त था, मेरे आका पहुंचे, उस पर गशी तारी थी, गशी का दौरा था। मेरे आका की आंसू में आ गए, आंखों में आंसू आ गए, लगता है ये इस बीमारी में फौत हो जाए। आपने फरमाया अगर इसको रात को होश आ जाए मुझे पैगाम भेजना, मैं अपने इस गुलाम की यादत के लिए आऊंगा, अगर ये फौत हो जाए मुझे खबर देना। नबी अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, उसे होश में आ गए। साथियों ने कहा, घर वालों ने कहा आका आए थे, आंखों में आंसू आए, मेरे आका आए थे, कहा तेरी यादत के लिए आए थे, पैगाम दे गए हैं, होश में आए तो मुझे बुला लेना। कहा नहीं, इस वक्त नहीं बुलाना, मेरे आका को कोई नुकसान न पहुंचा। अगर मैं जिंदा रहा
सुबह मैं अपने आका से मुलाकात कर लूंगा। अगर मैं जिंदा ना रहा, मेरे आका को मेरा सलाम कह देना। रात को उसकी वफात होगी, उसकी बस्ती वालों ने उसका जनाजा बढ़ा के रात को उसको दफन कर दिया। मेरे आका ने फजर की नमाज पढ़ाई और उनके कबीले के आदमी से पूछा, तला का क्या बना? आका वो तो रात को फौत हो। मेरे आका उसकी कब्र में पहुंचे और दुआ किन लफ्जों से की? ऐसी दुआ मैंने अल्लाह के पैगंबर से किसी जनाजे में नहीं सुनी थी। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इल काबा तलहता यौमल कियामा ज़ाहिकन अलैहि। अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरे इस गुलाम को जब तेरे सामने पेश किया जाए, अल्लाह मेरे इस गुलाम से मुस्कुराते हुए मुलाकात कर, मुस्कुराते हुए। ये मेरे पैगंबर की दुआ थी। ये नौजवान फिर एक लड़की मुस्नद अहमद में इमाम अहमद 16-17 साल की एक बच्ची का वाकया लाए हैं। अंसार की ये लड़की थी, खूबसूरत थी, कदावर थी। उसके निकाह के लिए अल्लाह के पैगंबर ने जुलैबीब को भेजा। छोटा उसका कद था, काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी। सब्जी बेचने वाला, फेरी लगाने वाला गरीब मुफलिस साहबी था। आका ने कहा मैं तेरी शादी ना कर दूं। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे रिश्ता कौन देगा? फरमाया जाओ मेरे फलां सारी साहबी के दरवाजे पे जाओ, मेरा पैगाम देना, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। जुलैबी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, साहबी निकले, कहा मुझे अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। वो कभी चेहरे की तरफ देखता है, कभी पांव की तरफ देखता है। कहता है ठहरो। अपनी बीवी के पास पहुंचे, कहा जुलैबीब आए हुए हैं, छोटा उसका कद है, काली उसकी रंगत है, चिपटी हुई उसकी नाक है, फेरी लगाता है फेरी। हमारी बेटी के रिश्ते के लिए उसको अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है। वो भी सत्ते में चली गई। दोनों मियां बीवी खामोश हैं, जवाब नहीं दे रहे। फैसलाबादी फिर कौन बोला? 16-17 साल की बच्ची पर्दे के पीछे बैठी थी, शर्मो हया वाली कुंवारी बच्चियां उस वक्त घर की चारदीवारी में शरे आम अपने भाइयों के सामने नहीं घूमा करती थी, जरूरत के मुताबिक आती थी, फिर अपने खेमों में चली जाती। वो खेमे में बैठी। उसने ये सारा माजरा सुना, इंतजार किया थोड़ी देर, जब देखा माँ बाप नहीं बोल रहे, उसने जुर्रत की, वो बोली। क्या बोली? उसने अपने माँ बाप को वाज किया, वाज दरस दिया, दरस। क्या दरस था, क्या वाज था? उस वाज की मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। उस वाज को अपनाने की जरूरत है। क्या वाज किया? उसने क्या कहा? उसने कहा या अबता, या ओ मेरे मोहतरम वालिदैन, क्यों खामोश हो गए हो? क्यों जवाब नहीं देते? तुम जुलैबीब की काली रंगत को देख रहे हो? तुम जुलैबीब के छोटे कद को देख रहे हो? तुम जुलैबीब की गुर्बत को देख रहे हो? ओ मेरे बूढ़े वालिदैन, उसकी काली रंगत को ना देखो, उसके कद को ना देखो, तुम ये देखो मन और साला जुलैब को भेजने वाला, जुलैब को भेजा किसने? बस इसको 16-17 साल की बच्ची है, 16 माँ बाप
उस खातून ने कुरान की आयत बड़ी, जाओ मुस्नद अहमद उठा के देखो। फिर उसने कुरान पढ़ पढ़ के अपने वालिदैन की ज़ेन शादी की, समझाया क्या है तो सुभान अल्लाह। उठाओ इब्ने तफसीर को, इस आयत की तफसीर उठाओ। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरा। कुरान पढ़ती है। ऐ मेरे अब्बा जान, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ऐ मेरे वालिदैन, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान क्या कहता है? वमा कान लिमुमिन वला मुमिना, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लायक नहीं। अल्लाह का, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आ जाए फिर वो अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी नहीं, उस हुक्म पर फौरन अमल करना। माँ बाप का वो बोलती जा रही, बोलती, वो कलाम करती चली। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा या बता, या मेरे मुहतरम वालिदैन, परेशान ना हो, इदफाऊनी इलैहि, तुम मुझे जुलैबीब के सुपुर्द कर दो, जुलैबीब के साथ मेरा निकाह कर दो। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है, लन युज़य्यिअनी अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा, कभी जाया नहीं करेगा। मैं अपने पैगंबर के हुक्म को मान के जुलैबीब से शादी कर लूंगी, अल्लाह मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा, कभी। फिर आखिरी बात उसने कहा या बता इन्नी रज़ीतु लिनफ्सी मा रज़ा ली रसूलुल्लाह। ऐ मेरे वालिदैन, फिर मेरा फैसला सुनो। मैंने अपने रिश्ते के लिए उस जुलैबीब को पसंद कर लिया है जिसको मेरे आका ने मेरे लिए पसंद। मेरे आका की पसंद मेरी पसंद है, मेरे आका की पसंद मेरी पसंद। ये 14, 16, 17 साल की बच्ची, 16-17, इसका नाम इस्लाम है। आज इस्लाम पर दवेज पर्दे डाल दिए गए। सोची समझी साजिश के तहत और मंसूबे के तहत मैं अपने अकाबरीन की मौजूदगी में इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हुकूमती सरपरस्ती में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उम्मत को असल मने से फेरा जा रहा है और रास्ते पर चलाया जा रहा है। आओ एक ही हल है, इल्म की दुनिया में आओ, तहकीक की दुनिया में आओ। सुनी सुनाई बात के पीछे न चलो, दलील मांगो, दलील, हर मसले पे दलील मांगो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति व ज़ुबर वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। इन्हीं अल्फाज पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, आका की सच्ची ताबेदारी में जिंदा रखे, आपके लाए हुए दीन की आप जारी करते हुए अल्लाह हमें इस दुनिया से उठाए। कौलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। इसन फजीलतुश शेख हजरत मौलाना अकरम जाहिद साहिब माशाअल्लाह बड़ा जानदार और मुदल्लिल खिताब फरमा रहे सन। अल्लाह पाक इल्मो अमल दे अंदर बरकत फरमाए और अल्लाह पाक इन्हां दी हिफाजत फरमाए।
हुण तुहाडे सामने मैं खिताब वास्ते जिस हस्ती नूं दावत देन लगा साडे वास्ते बड़ी सादत दी बात है कि साडे इस प्रोग्राम दे अंदर पहली दफा उन्हां दी तशरीफ आवरी हुई है। मुसलसल पिछले 2-3 सालां तो असीं गुजारिश कर रहे सां, लेकिन बहरहाल हुंदा ओही है जो अल्लाह नूं मंजूर हुंदा है। इस साल अल्लाह दे फजलो करम दे नाल साडी ओ दावत कबूल हो गई और साडी महबूब हस्ती साडे इस प्रोग्राम दे अंदर तशरीफ ले आ चुके ने। मैं उन्हां दा इंतहाई मशकूर हां। उन्हां नूं मैं खिताब वास्ते दावत देन लगा जिन्हां दा तारफ अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कई हवालियां दे नाल करवाया जा सकदा है, क्योंकि पाकिस्तान दी मारूफ शख्सियत ने एक तो कालम नगार सहाफी ने, इस हवाले नाल भी तारफ है। एक और तारफ कि आप मुसन्नफ कुतबे कसीरा ने, एक और हवाले नाल तारफ कि आप मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दे एडिशनल नाज़िम आला ने। लेकिन एक इंतहाई अहम तारफ जो यकीनन साडे उस महबूब हस्ती वास्ते भी काबिल फखर है, वो तारफ की है कि आप शहीद इस्लाम इमामुल असर हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे रफीके सफर भी ने और अल्लामा शहीद दी शहादत तो लेके आज तलक चीनिया वाली मस्जिद लाहौर हजरत अल्लामा शहीद दी मसनद ते फरीजा खिताबत भी सरंजाम दे रहे ने और हजरत राणा साहब दी खिताबत और आप दी गुफ्तगू दे अंदरों यकीनन हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी तरबियत और आप दी मोहब्बत नजर आउंदी है। इंशाअल्लाह जानदार और शानदार खिताब होएगा। मैं एक फरमाइश कीती है, अगर वो कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह राणा साहब वो खिताब फरमानगे, वगरना पाबंदी कोई नहीं। इन्हां दी तशरीफ आवरी साडे वास्ते बाइसे सादत है। एक दफा मैं फिर अपनी तरफों और अपनी मस्जिद इंतजामिया दी तरफों राणा साहब दा दिल दियां गहराइयां तो मशकूर हां। अहलन व सहलन मरहबा। खिताब फरमांदे ने गाजी इस्लाम अजीम स्कॉलर जानशीन मसनदे अल्लामा शहीद हजरत अल्लामा राणा मोहम्मद शफीक खान साहब पसरूरी, नाराए तकबीर, पूरी बेदारी का सबूत दियो, नाराए तकबीर।